नमस्ते दोस्तों। एसएससी सीजीएल की तैयारी में प्रतिशतेज यानी प्रतिशत के सवाल सच कहूं तो कभी-कभी बहुत डरावने लगते हैं ना। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम 20 अलग-अलग और उलझाऊ गणितीय समीकरणों को सिर्फ 5 बहुत ही सिंपल और तुरंत पहचाने जाने वाले पैटर्न्स में बदलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे रोड मैप में 5 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, मूल बातें। दूसरा, वृद्धि और कमी। तीसरा, परीक्षा के अंक। चौथा, लाभ, हानि और छूट। और आखिर में सक्सेसिव चेंज यानी लगातार बदलाव। पैटर्न नंबर 1, प्रतिशत समीकरणों की मूल बातें यानी बेस या आधार खोजना। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कैसे 3 बिल्कुल अलग दिखने वाले सवाल एक ही सांचे में फिट हो जाते हैं। प्रॉब्लम 1, 10 और 17 को ही ले लीजिए। इनमें 25%, 35% और 45% का इस्तेमाल हुआ है। नंबर्स अलग हैं, राइट? लेकिन जरा फॉर्मूले पे नजर डालिए। बिल्कुल सेम, x बराबर वैल्यू गुणा 100 और फिर उसे प्रतिशत से भाग दे दीजिए। चाहे आपका जवाब 600 आए या 800। वो जो बुनियादी ढांचा है ना, वो टस से मस नहीं होता। इससे एक बात तो साफ है कि अलग अलग नंबर्स देखकर हमें अपने सोचने का तरीका नहीं बदलना है। एक बहुत ही क्रिटिकल चीज जो अक्सर एग्जाम में गड़बड़ करा देती है, वो है एक साधारण प्रतिशत और एक प्रतिशत वृद्धि के बीच का फर्क। बाईं तरफ देखिए, ये किसी नंबर का सीधा प्रतिशत खोजना है। जैसे 25% x बराबर 150। बहुत सिंपल। लेकिन दाईं तरफ कहानी अलग है। वहां 20% की वृद्धि या इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम 1.2x लिखते हैं। ये जो एक साधारण फ्रैक्शन वाले समीकरण को बढ़ते हुए मल्टीप्लायर के साथ कंफ्यूज करने वाली गलती है ना, सच मानिए ये एग्जाम हॉल में बहुत भारी पड़ सकती है। अब आते हैं पैटर्न नंबर 2 पर, वृद्धि और कमी की गणना। इसे हम असल दुनिया के रियल वर्ल्ड एस्केलेशन से जोड़कर देखेंगे। एसएससी सीजीएल के एग्जामिनर्स की एक खास आदत होती है। वो सिंपल अलजेब्रा को रोजमर्रा की बातों में छुपा देते हैं। जैसे किसी शहर की जनसंख्या 8% बढ़कर 54,000 हो गई, या मान लीजिए आय 12% बढ़कर 28,000 रुपए हो गई, या फिर किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन 18% के उछाल के साथ 5,900 यूनिट्स पर पहुंच गया। ये सब क्या है? ये सिर्फ अलग अलग मुखौटे हैं। इन सब के पीछे एक ही लॉजिक काम कर रहा है, प्रतिशत को जोड़ना। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से डिकोड करते हैं। अगर 800 रुपए के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है तो नई कीमत क्या होगी? अब हम इस गणित के छोटे से रहस्य को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। तरीका बहुत ही लॉजिकल है। स्टेप 1, अपना बेस पहचानिए। यहां बेस है 800। स्टेप 2, अब 15% का इंक्रीमेंट निकालिए, मतलब 800 का 15%, जो होता है 120। अब आखिरी स्टेप, इस इंक्रीमेंट को उठाकर बेस में जोड़ दीजिए, यानी 800 प्लस 120। एकदम सीधा और स्पष्ट गणित। और फाइनली हमें अपना जवाब मिल गया, 920 रुपए। सच कहूं तो जब कोई इक्वेशन इतनी सफाई से हल होती है ना, तो एक अलग ही लेवल की संतुष्टि मिलती है। और एग्जाम में यही क्लैरिटी बहुत काम आती है। आगे बढ़ते हैं पैटर्न नंबर 3 की तरफ, परीक्षा और अंकों से जुड़े सवाल, जिसे हम पासिंग मार्क्स की विडंबना भी कह सकते हैं। अब एक मजेदार चीज देखते हैं। मान लीजिए 200 छात्रों का एक समूह है, जिसमें 60% लड़के हैं। अब लड़कियां कितनी हैं? अक्सर लोग पहले 60% लड़के निकालते हैं और फिर कुल संख्या में से घटाते हैं। लेकिन क्यों ना हम एक सीधा शॉर्टकट लें। अगर 60% लड़के हैं तो कॉमन सेंस कहता है कि 40% लड़कियां होंगी। तो सीधे 200 का 40% निकालिए, जो 80 आता है। ये जो इनवर्स प्रतिशत या उल्टा सोचने की कला है ना, ये उन कीमती सेकंड्स को बचाती है जो एग्जाम में गेम चेंजर साबित होते हैं। अब एक क्लासिक घुमावदार सवाल जो अक्सर पूछा जाता है। एक छात्र 40% अंक लाता है लेकिन 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर पास होने के लिए 50% अंक चाहिए तो कुल अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? ये जो 30 अंकों से फेल वाला फ्रेज है, ये बहुत लोगों को उलझा देता है। चलिए देखते हैं इसे शुद्ध बीजगणित में कैसे बदलें। इसे सुलझाना काफी आसान है। स्टेप 1, दोनों प्रतिशतों का डिफरेंस या अंतर निकालिए। पास होने के लिए 50% चाहिए लेकिन मिले 40%, मतलब 50% x माइनस 40% x बराबर 30। स्टेप 2, इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। 10% x बराबर 30। बस ये वो आहा मोमेंट है। एक कंफ्यूज करने वाली पहेली एकदम सिंप्लीफाई हो गई कि x का 10% 30 के बराबर है। अब स्टेप 3, x को हल कर लीजिए, 30 को 100 से गुणा कीजिए और 10 से भाग दे दीजिए। और हमारा जादुई नंबर है 300 मैक्सिमम मार्क्स।
एक बार जब इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के फ्लो को पकड़ लिया जाता है तो ऐसे सवाल डराने के बजाय सॉलिड स्कोरिंग टूल बन जाते हैं। अब इन 3 और एग्जाम सिनेरियोज को देखिए। किसी में प्रतिशत पूछा गया है, किसी में छात्रों की कुल संख्या, तो किसी में अधिकतम अंक। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? सवाल चाहे कान इधर से पकड़ें या उधर से, जो फ्रैक्शन का मूल लॉजिक है वो बिल्कुल अडिग रहता है। पैटर्न नंबर 4 पर आते हैं, लाभ, हानि और छूट यानी कमर्शियल गणित। इन 2 इक्वेशंस को आमने सामने रखकर देखिए। बाईं तरफ बिक्री पर 20% का प्रॉफिट है तो हम 1.2 से गुणा करते हैं। दाईं तरफ 25% का लॉस है तो हमारा मल्टीप्लायर 1 से नीचे गिरकर 0.75 हो जाता है। रूल एकदम सिंपल है, प्रॉफिट मल्टीप्लायर को 1 से ऊपर ले जाता है और लॉस उसे 1 से नीचे खींच लाता है। और अब यहां एक बहुत ही बढ़िया मैथमेटिकल सरप्राइज है। चाहे 1.2x बराबर 2400 हो या फिर 0.75x बराबर 1500, जब हम दोनों को हल करते हैं तो पता है क्या होता है? दोनों ही बिल्कुल एक ही बेस कॉस्ट पर आकर रुकते हैं, 2000 रुपीज। यही तो गणित की खूबसूरती है। डिस्काउंट के इस मैकेनिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए मूल कीमत 2000 रुपए है, उस पर 10% की छूट मिली यानी 200 रुपए की गिरावट, तो फाइनल कीमत हो गई 1800 रुपए। यह सिंपल सा ढांचा हमारे दिमाग को उन सवालों के लिए तैयार करता है जहां एक के बाद एक कई सारे बदलाव एक साथ होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे अहम पैटर्न पर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस यानी लगातार प्रतिशत में होने वाले बदलाव। चलिए एक बहुत ही ट्रिकी सवाल पर दिमाग लगाते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू 10% बढ़ती है और फिर तुरंत 10% कम हो जाती है, तो क्या वो वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाएगी? एग्जाम के उस प्रेशर में हमारी जो गट फीलिंग होती है वो तुरंत कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यहीं पर हमारा गोल्डन रूल एंट्री मारता है। सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है, ब्रैकेट में 1 + a गुणा 1 - a। ये गार्ड बांध लीजिए कि एक समान प्रतिशत की वृद्धि और कमी हमेशा, जी हां हमेशा, एक नेट लॉस यानी शुद्ध हानि ही देती है। जब आप 1.1 को 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0.99 आता है, 1 नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? 1% की शुद्ध कमी। ये जो 10% ऊपर और 10% नीचे जाने वाला झूला है ना, ये असल में 1% के नुकसान पर लाकर छोड़ देता है। इस फॉर्मूले को दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में बहुत काम आता है। अब इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समेटते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल में जब समय रेत की तरफ फिसल रहा होता है, तब इन 5 पैटर्न्स को तुरंत पहचान लेने से हम कितने एक्स्ट्रा मिनट्स बचा सकते हैं? और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में हर बचाया गया मिनट एक एक्स्ट्रा मार्क्स के बराबर हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ सॉल्व करने का गेम नहीं है दोस्तों, ये टाइम मैनेजमेंट में उस्ताद बनने का गेम है। इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।